अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ जगहें बिल्कुल शांत दिखती हैं, पर उनकी खामोशी के पीछे ना कई गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही दो कहानियों के बारे में जानेंगे जो एक गांव की कुछ ऐसी सच्चाइयों को सामने लाती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं और जानते हैं कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जानने की जिद करने वाला वो खुद उस गहराई में हमेशा के लिए खो जाता है, हमेशा के लिए उसी रहस्य का एक हिस्सा बनकर। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, और गांव में है एक बदनाम पुराना कुआं। एक ऐसा कुआं जिसे लेकर पूरे गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। पता है, गांव में पीढ़ियों से एक ही बात दोहराई जाती थी कि सूरज ढल जाए तो उस कुएं के पास भूल कर भी मत जाना। लोगों का मानना था कि जो भी उस आवाज को सुन लेता है ना, उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। लेकिन हर कहानी को चुनौती देने वाले भी तो होते ही हैं। गांव के दो लड़के थे, विनय और सुनील। वो इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानते थे और उन्होंने ठान लिया कि वो इस डर का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। तो उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विनय और सुनील टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंच गए। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा था। हवा भी, पता है, ऐसी रुकी हुई थी मानो वो भी अपने सांस रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन फिर जो हुआ उसने दोनों को सच में चौंका दिया। कुएं का पानी जो बिल्कुल ठहरा हुआ था, उसमें अचानक से हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से पानी को हिला रहा हो। सुनील ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कुएं में झांका, और उसे जो दिखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। पानी की सतह के ठीक नीचे एक धुंधला सा चेहरा था। आंखें एकदम लाल, बाल बिखरे हुए थे और होंठ होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे जैसे कोई अनसुनी शिकायत कर रहे हों। सुनील इतना डरा कि वो झटके से पीछे हटा, लेकिन घबराहट में उसका धक्का सीधा विनय को जा लगा। विनय का पैर फिसला और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, वो एक जोरदार चीख के साथ सीधा कुएं में जा गिरा। और फिर सब शांत हो गया, एकदम खामोशी। अगले दिन जब ये बात गांव वालों को पता चली, तो गांव के बुजुर्गों ने आखिरकार उस कुएं का राज खोला। उन्होंने बताया कि सालों पहले वहां एक औरत को मारकर फेंक दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए उसी कुएं में भटक रही है। तो कुएं की कहानी तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन उस गांव में डर का साया सिर्फ उस कुएं तक ही नहीं था। अब हम चलते हैं उसी गांव की एक पुरानी हवेली की तरफ, जहां एक आखिरी कमरा शायद किसी का इंतजार कर रहा था। इस हवेली की कहानी ना बिल्कुल सीधी और सरल थी कि उस हवेली के आखिरी कमरे में जाने की हिम्मत जिसने भी की, उसे फिर किसी ने कभी नहीं देखा। वो बस गायब हो गया। और यहीं एंट्री होती है अजय की। अजय को ना ऐसी ही रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। तो जब उसने इस हवेली के बारे में सुना, तो जाहिर है वो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर उस रहस्य को सुलझाने अकेला ही निकल पड़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही ना एक अजीब सी ठंडक ने अजय को घेर लिया। दीवारों पर जो पुरानी तस्वीरें लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर रही हों। और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी जो बार बार उसका नाम पुकार रही थी, अजय। पर सबसे अजीब चीज थी एक अंधेरे कमरे में टिक टिक करती घड़ी, जिसकी सुइयां ठीक 12:01 पर जमी हुई थी। जब अजय आखिरी कमरे के पास पहुंचा और उसने दरवाजा खोला, तो अंदर जो उसने देखा वो सच में हैरान करने वाला था। कमरे की चारों दीवारों पर अनगिनत नाम खरोंचे हुए थे और हर नाम के आगे एक तारीख लिखी थी। ये वो तारीख थी जिस दिन वो इंसान गायब हुआ था। अजय ये सब देख ही रहा था कि उसकी नज़र दीवार के एक खाली हिस्से पर पड़ी, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवा में अपने आप खुरचने की एक अजीब आवाज आ रही थी और एक नया नाम लिखा जा रहा था। वो नाम था उसका अपना नाम, अजय, और उसके आगे आज की तारीख। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता या वहां से भाग पाता, उस कमरे का भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया,
क्योंकि वो जानते थे कि उस कमरे का दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। तो ये थीं दो अलग-अलग कहानियां, एक कुएं की और एक कमरे की। लेकिन देखा जाए तो दोनों का सार एक ही था, एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों कहानियां हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि कुछ दरवाजे और कुछ गहराइयां हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि उन लोगों की खामोश चीखें हैं जिन्होंने इन्हें नजरअंदाज करने की गलती की थी। कहते हैं गांव में आज भी वो कुआं प्यासा है और वो कमरा खाली है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो कमरा वाकई खाली है, या फिर उसकी दीवारें किसी नए मेहमान के नाम के लिए बस सही वक्त का इंतजार कर रही हैं।